अस्सलाम वालेकुम, मैं फैज़ान ख़ान। आज के इस सबक अल्कोहल, फ़ेनॉल और ईथर्स में आपका इस्तकबाल है। स्टैंडर्ड 12th के 11वां चैप्टर अल्कोहल, फ़ेनॉल्स और ईथर का ये दूसरा पार्ट है। पहले पार्ट में हमने अल्कोहल और फ़ेनॉल की तारीफ़ें और उनकी जमातबंदी को पढ़ा था। इस सबक में, इस पार्ट के अंदर हम अल्कोहल और फ़ेनॉल को नाम देने का तरीका समझने की कोशिश करेंगे। तो आइए हम सबसे पहले देखते हैं अल्कोहल और फ़ेनॉल को नाम देने का तरीका, और उसमें भी पहला है हमारे पास में यहाँ पर अल्कोहल को नाम देने का तरीका, जिसमें पहला तरीका है कॉमन सिस्टम, आम तरीका। इस तरीके में हाइड्रोक्सी ग्रुप से जुड़े अल्काइल ग्रुप का नाम लिखकर लफ्ज़ अल्कोहल जोड़ दिया जाता है। बहुत आसान तरीका है। सबसे पहले हम यहाँ पर अल्काइल ग्रुप का नाम लिखेंगे, उसके बाद में सिंपल हम लफ्ज़ अल्कोहल जोड़ देंगे। जैसे मिसाल के तौर पर यहाँ पर हमारे पास में है इथाइल ग्रुप, जिसका ज़ाब्ता है CH3 बॉन्ड CH2, इससे जुड़ा हुआ है यहाँ पर अल्कोहल ग्रुप, हाइड्रोक्सी ग्रुप, OH ग्रुप। तो इसका नाम होगा, पहले हम लिखेंगे अल्काइल ग्रुप। यहाँ पर अल्काइल ग्रुप है हमारे पास में इथाइल, और उससे OH ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पर हम जोड़ देंगे लफ्ज़ अल्कोहल। तो इसका नाम हो जाएगा सिंपल इथाइल अल्कोहल। ठीक है। दूसरा तरीका हमारे पास में कार्बिनॉल सिस्टम। कार्बिनॉल सिस्टम में अल्कोहल को मिथाइल अल्कोहल के माखूज़ात माना जाता है। मतलब एक कार्बन और एक OH ग्रुप मिलकर बनाएगा यहाँ पर कार्बिनॉल कार्बन। जैसे कार्बिनॉल, जिसे कार्बिनॉल कहा जाता है। अल्काइल ग्रुप ऐसे कार्बन से जुड़ा हो जिस पर हाइड्रोक्सी ग्रुप हो, उसे हुर्फ़े तहजी की तरतीब के मुताबिक लिखकर लफ्ज़ कार्बिनॉल जोड़ा जाता है। मसलन यहाँ पर एक कार्बन और एक OH ग्रुप जुड़ा है, तो ये कार्बन कहलाएगा कार्बिनॉल कार्बन। अब इससे यहाँ पर मिथाइल ग्रुप जुड़ा है, तो इसका नाम हो जाएगा मिथाइल कार्बिनॉल। पहले हम अल्काइल ग्रुप का नाम लिखेंगे और उससे सिंपल हम जोड़ देंगे लफ्ज़ कार्बिनॉल। दूसरी मिसाल में हम देखेंगे कि यहाँ पर CH2OH है, ये मिथाइल अल्कोहल है और इसी का नाम है यहाँ पर कार्बिनॉल, तो इसको हम कार्बिनॉल कहेंगे। इससे यहाँ पर दूसरा ग्रुप जुड़ा हुआ है अल्काइल ग्रुप, जो कहलाएगा इथाइल ग्रुप। तो इस कार्बिनॉल कार्बन को छोड़कर जितने कार्बन यहाँ पर जुड़े हैं, उस कार्बन की तादाद की मुनासिबत से हम अल्काइल ग्रुप का नाम लिखेंगे। अब यहाँ पर दो कार्बन जुड़े हैं, तो इसका नाम होगा इथाइल, और ये कार्बिनॉल कार्बन है, इसके लिए इसका नाम क्या होगा, इथाइल कार्बिनॉल। आइए तीसरी मिसाल में हम देखते हैं। यहाँ पर CHOH है, मतलब ये कार्बन क्या हो जाएगा, ये कार्बन हो जाएगा कार्बिनॉल कार्बन। इसी कार्बिनॉल कार्बन पर दो अल्काइल ग्रुप है, एक तो है यहाँ पर इथाइल ग्रुप और दूसरा है यहाँ पर मिथाइल ग्रुप। तो हुर्फ़े तहजी के मुताबिक, मतलब ABCD अंग्रेज़ी हुर्फ़े तहजी के मुताबिक इथाइल ग्रुप का E पहले आएगा और मिथाइल ग्रुप का M बाद में आएगा। इसके लिए इसका नाम क्या हो जाएगा, इथाइल मिथाइल कार्बिनॉल। ठीक है, यहाँ तक समझ गए होंगे। तीसरा सिस्टम है हमारे पास में IUPAC सिस्टम। IUPAC सिस्टम हमने पिछली जमातों में भी पढ़ा है, उसी के कुछ उसूल यहाँ पर हम समझने की कोशिश करेंगे। पहला उसूल है, कार्बन की लंबी जंजीर मुंतखब की जाती है जिससे हाइड्रोक्सी ग्रुप जुड़ा होता है। कार्बन की सबसे लंबी जंजीर मुंतखब की जाएंगी जिस पर क्या मौजूद होगा, हाइड्रोक्सी ग्रुप यानी OH ग्रुप मौजूद होगा। दूसरा उसूल, लंबी जंजीर के कार्बन को इस तरह नंबरात दिए जाते हैं कि हाइड्रोक्सी ग्रुप से जुड़े कार्बन को कम से कम नंबर हासिल हो। इसका मतलब क्या हुआ, जिस कार्बन पर हाइड्रोक्सी ग्रुप जुड़ा है उस कार्बन को कम से कम नंबर हासिल होना चाहिए। हम आगे इसको मिसाल में अच्छी तरह से समझ लेंगे। तीसरा उसूल है, जिस कार्बन पर हाइड्रोक्सी ग्रुप जुड़ा होता है उसे नंबर के ज़रिए ज़ाहिर किया जाता है। जिस पर भी हाइड्रोक्सी ग्रुप है उस कार्बन को हम ज़ाहिर करेंगे किसके ज़रिए, नंबर देकर उसे ज़ाहिर करेंगे। चौथा उसूल है, इस तरीके में अल्कोहल को अल्केनॉल भी कहा जाता है। लंबी जंजीर में कार्बन की तादाद के मुताबिक अल्केन के नाम से E हटाकर, अल्केन के नाम में E है आखिर में, उसको हटाकर हाइड्रोक्सी ग्रुप से जुड़े कार्बन का नंबर लिखकर OL लिखते हैं। OL कहाँ से आया, ये अल्कोहल के लास्ट का OL। ठीक है, E हटाकर क्या जोड़ना है हमको, OL जोड़ना है। आइए कुछ मिसालें देखते हैं हम। ये टेबल आपके बुक में भी दिया हुआ है, जिसका पेज नंबर क्या है यहाँ पर 236। पहली मिसाल में हम देखेंगे यहाँ पर कि यहाँ पर CH3OH है। CH3 ग्रुप से डायरेक्टली यहाँ पर OH जुड़ा हुआ है,
तो इसका सिंपल नाम, कॉमन नेम क्या हो जाएगा, मिथाइल अल्कोहल। पहले हम यहाँ पर अल्काइल ग्रुप का नाम लिखेंगे, बाद में क्या लिखेंगे हम, OH ग्रुप का अल्कोहल, तो ये हो जाएगा मिथाइल अल्कोहल। IUPAC नाम हम देखेंगे कि यहाँ पर एक कार्बन है, कार्बन की तादाद के मुताबिक अल्केन का नाम, तो एक कार्बन वाला क्या कहलाता है, मीथेन कहलाता है। अब मीथेन के आखिर में N के बाद में E आएगा, तो E को हटाकर उसकी जगह पर क्या जोड़ देंगे हम, OL यानी कि अल्कोहल जोड़ देंगे, तो इसका सिंपल नाम क्या हो जाएगा, मीथेनॉल। इसी तरह यहाँ पर दूसरी मिसाल में, अब यहाँ पर OH ग्रुप से 2 कार्बन है, CH3CH2, तो CH3CH2 इथाइल कहलाता है, उससे OH है तो इथाइल अल्कोहल। इसी तरह इथेन का E हटाकर क्या जोड़ देंगे, OL, तो ये क्या हो जाएगा, इथेनॉल। इसी तरह यहाँ पर 3 कार्बन है, 3 कार्बन वाला कहलाता है प्रोपाइल, और यहाँ पर है अल्कोहल, तो हो जाएगा प्रोपाइल अल्कोहल। अब यहाँ पर N क्या है, N है यहाँ पर नॉर्मल, तो यहाँ पर सीधी जंजीर है, नॉर्मल जंजीर है, तो स्मॉल n लगाकर क्या जोड़ देंगे उसको, प्रोपाइल अल्कोहल। इसी तरह IUPAC नाम है, यहाँ पर 3 कार्बन है, 3 कार्बन कहलाएगा प्रोपेन, प्रोपेन का E हटाकर जिस कार्बन पर OH ग्रुप जुड़ा है। अब IUPAC के तरीके में हमने नंबरिंग देखी कि OH ग्रुप के कार्बन को कम से कम नंबर हासिल होना चाहिए, तो यहाँ पर ये कार्बन पहला कार्बन है, ये पहला कार्बन क्यों होगा, क्योंकि इस पर फंक्शनल ग्रुप या तफाउली ग्रुप OH ग्रुप जुड़ा है। जिस कार्बन पर तफाउली ग्रुप जुड़ा होता है वो कार्बन का नंबर 1 हो जाता है, उसके बाजू वाला कार्बन 2 नंबर, उसके बाजू वाला कार्बन 3 नंबर। तो अब यहाँ पर प्रोपेन मौजूद है, प्रोपेन का E हटाकर जिस कार्बन पर OH ग्रुप जुड़ा है, कौन से कार्बन पर है ये, पहले कार्बन पर, तो उसका नंबर लिखेंगे और उसके बाद में हम अल्कोहल जाहिर करने के लिए क्या जोड़ देंगे, OL, तो इस एग्जाम्पल का नाम क्या हो जाएगा, प्रोपेन 1 ऑल। इसी तरह दूसरी एग्जाम्पल है यहाँ पर CH3CH2 CH3OH, इसका नाम है यहाँ पर सेकेंडरी ब्यूटाइल अल्कोहल। सेकेंडरी का मतलब क्या हुआ, यहाँ पर दूसरे कार्बन पर, अगर हम इसको नंबर देंगे तो यहाँ पर ये पहला कार्बन, ये दूसरा कार्बन, ये तीसरा कार्बन और ये चौथा कार्बन, ठीक है। अब यहाँ पर इस कार्बन का नंबर कितना हुआ, 2 नंबर। अगर हम इस तरफ से नंबर देंगे तो इसका होगा पहला कार्बन, ये होगा दूसरा कार्बन, ये होगा तीसरा और ये होगा चौथा कार्बन। तो इस तरफ से नंबर देने पर इसको ज़्यादा नंबर हासिल हो रहे हैं और इस तरफ से नंबर देने पर इसको कम नंबर हासिल होंगे। तो IUPAC के दूसरे उसूल के मुताबिक जिस कार्बन पर OH ग्रुप जुड़ा होता है उसको कम से कम नंबर हासिल होना चाहिए। तो यहाँ पर हम इस तरफ से नंबर की शुरुआत करेंगे, ये पहला कार्बन है, ये दूसरा, ये सेकेंडरी कार्बन हुआ, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, सेकेंडरी ब्यूटाइल अल्कोहल। अब IUPAC नाम में हम देखेंगे 1 2 3 4 कार्बन मौजूद है, तो ये कहलाएगा ब्यूटेन। ब्यूटेन का हम E हटा देंगे, पहला कार्बन दूसरे कार्बन पर OH है तो उसका नंबर लिख लेंगे यहाँ पर 2 नंबर, और दूसरे OH ग्रुप जाहिर करने के लिए लगाएंगे OL, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, ब्यूटेन 2 ऑल, ठीक है। अगली मिसाल है हमारे पास में CH3CH, उससे जुड़ा हुआ यहाँ पर CH3, फिर CH2 बॉन्ड OH। अब यहाँ पर सीधी जंजीर है और इसके अंदर 3 कार्बन है, इन 3 कार्बन से OH ग्रुप जुड़ा है, तो ये हमारा सरपरस्त जंजीर होंगी, इसको कहेंगे हम प्रोपेन। अब यहाँ पर ये जो मिथाइल ग्रुप है ये एक ब्रांच की शक्ल में, एक शाख की शक्ल में है, तो सबसे पहले हम नंबर देंगे। नंबर शुरू होंगे OH की जानिब से, ये होगा पहला कार्बन, ये दूसरा कार्बन और ये तीसरा कार्बन, ठीक है। टर्मिनल कार्बन पर या फिर आखिरी से एक पहले वाले कार्बन पर अगर मिथाइल ग्रुप हो तो उसे हम आइसो से जाहिर करते हैं। कैसे जाहिर करेंगे, आइसो से जाहिर करेंगे। आखिरी वाले कार्बन से एक पहले वाले कार्बन पर अगर मिथाइल ग्रुप हो तो उसे हम आइसो से जाहिर करते हैं। अब इसके अंदर कॉमन सिस्टम में चारों भी कार्बन का शुमार होगा, 4 कार्बन वाला ब्यूटाइल कहलाता है, ये हो जाएगा आइसो ब्यूटाइल अल्कोहल। IUPAC नाम में हम देखेंगे ये पहला कार्बन, ये दूसरा कार्बन, ये तीसरा कार्बन, दूसरे कार्बन पर यहाँ पर मिथाइल ग्रुप मौजूद है, तो पहले हम उसका नंबर लिखेंगे कार्बन का और जो भी अल्काइल ग्रुप जुड़ा है उसका नाम लिखेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 मिथाइल, और 3 कार्बन सीधी जंजीर में, सरपरस्त जंजीर में मौजूद है, तो वो होगा प्रोपेन। प्रोपेन का E हटाकर OL जोड़ देंगे तो हो जाएगा 2 मिथाइल प्रोपेनॉल। तीसरी मिसाल, चौथी मिसाल में हम देखेंगे यहाँ पर कि यहाँ पर है कार्बन, उससे तीनों जानिब CH3 ग्रुप जुड़े हैं और एक OH ग्रुप है, तो ये टर्शरी कार्बन है जिसको टर्ट से जाहिर करते हैं। चारों कार्बन का शुमार होगा टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल नाम हो जाएगा।
IUPAC नाम में हम लंबी जंजीर मुंतखब करेंगे तो यहाँ पर देखेंगे हम, तो यहाँ पर सिर्फ 2 कार्बन है, लेकिन ऊपर से नीचे आने पर क्या देखेंगे हम, यहाँ पर 3 कार्बन मौजूद है। तो ये जो ग्रुप हुआ हमारा, ये क्या हुआ, सरपरस्त जंजीर होंगी। ठीक है, अब नंबर ऊपर से 2 या नीचे से 2, इस कार्बन को 2 ही नंबर, दूसरा नंबर हासिल होगा। तो ये पहला कार्बन, ये दूसरा कार्बन और ये तीसरा कार्बन, 3 कार्बन वाला कहलाता है प्रोपेन। अब दूसरे कार्बन पर यहाँ पर मिथाइल ग्रुप भी मौजूद है और दूसरे कार्बन पर यहाँ पर OH ग्रुप भी मौजूद है। तो इसका नाम हो जाएगा यहाँ पर, दूसरे कार्बन पर मिथाइल तो 2 मिथाइल, 3 कार्बन है तो प्रोपेन, ई हटाकर जिस पर OH ग्रुप जुड़ा है उसका नंबर, और OL अल्कोहल जाहिर करने के लिए OL, तो इसका नाम हो जाएगा 2 मिथाइल प्रोपेन 2 ऑल। ठीक है, अगली मिसाल है, यहाँ पर एक से ज़्यादा हाइड्रोक्सी ग्रुप मौजूद है। एक से ज़्यादा हाइड्रोक्सी ग्रुप मौजूद होने की वजह से यहाँ पर ये हो जाएगा इथाइलिन और इसका कॉमन नाम है ग्लाइकॉल। ये आप लोगों को याद रखना है कि 2 OH ग्रुप एक ही जंजीर में पड़ोसी कार्बन पर मौजूद है तो क्या हो जाएगा, ग्लाइकॉल। 2 कार्बन है, इसके लिए क्या हुआ, ये इथाइलिन ग्लाइकॉल। अब यहाँ पर IUPAC नाम के अंदर इथेन है, 2 कार्बन है तो इसका ई बरकरार रखेंगे। याद रखेंगे, यहाँ पर ध्यान देंगे कि यहाँ पर 2 कार्बन है तो इसका ई क्या रखेंगे, हम बरकरार रखेंगे। यहाँ पर 2 ही कार्बन है तो ये पहला कार्बन, ये दूसरा कार्बन, पहले पर भी OH है और दूसरे पर भी OH है तो दोनों के नंबर लिख दिए यहाँ पर हमने। अल्कोहल ग्रुप है तो OL लिख दिए। अब यहाँ पर इसकी तादाद 2 है, क्या है, इसकी तादाद 2 है, दोनों भी एक जैसे ग्रुप है तो क्या लगाएंगे, यहाँ पर डाई लगाएंगे। तो इसका नाम होगा यहाँ पर इथेन 1,2 डायॉल। एक चीज़ याद रखेंगे, ई पर ज़्यादा फोकस करना है। पहली मिसालों में हमने ई हटाकर OL लगाया था, लेकिन अगर एक से ज़्यादा OH ग्रुप है तो ई को बरकरार रखेंगे। इसी तरह तीसरी मिसाल, अगली मिसाल है, यहाँ पर 3 अल्कोहल ग्रुप मौजूद है और 3 कार्बन है तो आसान नाम क्या हो जाएगा इसका, प्रोपिलीन ग्लिसरॉल। ठीक है, ये नाम भी आपको याद रखना है, ग्लिसरॉल ग्लाइकॉल। एग्जाम में पूछा हुआ ये ग्लिसरॉल का ज़ाब्ता, अब ये लोग याद रखेंगे। प्रोपेन का ई बरकरार है IUPAC नाम में, तीनों का नंबर दिया हुआ है 1 2 3 और 3 OH ग्रुप होने की वजह से अब यहाँ पर डाई की जगह पर क्या लग गया, ट्राई, और OL ग्रुप आ गया तो क्या हो जाएगा, ट्रायॉल। ठीक है, अगली मिसाल इंपॉर्टेंट है, देखेंगे यहाँ पर दोहरी बंदिश भी मौजूद है और यहाँ पर OH ग्रुप भी मौजूद है। तो सबसे पहले यहाँ पर नंबर की शुरुआत होंगी, जिस तरफ OH ग्रुप मौजूद है उस तरफ से, ये पहला कार्बन, ये दूसरा कार्बन। ठीक है, दूसरे कार्बन पर दोहरी बंदिश है, तीसरा और चौथा। यहाँ पर 4 कार्बन मौजूद है, हमको मालूम है 4 कार्बन वाला ब्यूटेन होता है, लेकिन यहाँ पर दोहरी बंदिश है, इसके लिए क्या होगा, ब्यूटीन होगा। ठीक है, ब्यूटीन होगा, अल्कीन होगा। अब यहाँ पर पहले और दूसरे कार्बन पर दोहरी बंदिश होने की वजह से इसका नाम क्या होगा, ब्यूट। फिर जिस कार्बन पर दोहरी बंदिश है उसका नंबर लिखेंगे। अल्कीन की वजह से EN आ गया यहाँ पर, और अल्कीन का ई हटाकर यानी ब्यूटीन का ई हटाकर पहले कार्बन पर OH ग्रुप है तो उसका नंबर, और अल्कोहल को जाहिर करने के लिए OL। तो सिंपल इसका नाम क्या हो जाएगा, ब्यूट-2-ईन 1 ऑल। ठीक है, ये कॉमन नेम आप लोग को याद रखना है, क्रोटोनाइल अल्कोहल। ठीक है, यहाँ तक समझ गए होंगे। अगला देखेंगे हम यहाँ पर फेनॉल्स को नाम देने का तरीका। बेंजीन के हाइड्रोक्सी माखूजात फेनॉल कहलाते हैं। बेंजीन से हाइड्रोक्सी ग्रुप जुड़ा है तो क्या कहलाएगा, फेनॉल। IUPAC निज़ाम में फ़ेनॉल को बेंजीनॉल भी कहा जाता है। ठीक है, आप लोग बेंजीनॉल लिखो तो भी ठीक सही है और फेनॉल लिखे तो भी सही है, क्योंकि IUPAC ने इन दोनों को माना है। दूसरा उसूल है, आम निज़ाम में यानी फ़ेनॉल को जब हम नाम देंगे तो उसके अंदर भी आम निज़ाम और IUPAC निज़ाम है। तो आम निज़ाम में मुतबादिल को ज़ाहिर करने के लिए ऑर्थो, मेटा और पैरा का इस्तेमाल किया जाता है। ये तीनों हमने 11वीं जमात में सीखे हैं, ऑर्थो पोजीशन, मेटा पोजीशन और पैरा पोजीशन। अब मिसाल में भी इसको देखेंगे। और IUPAC निज़ाम में इन तीनों की जगह पर, ऑर्थो, मेटा और पैरा की जगह पर हम नंबर का इस्तेमाल करेंगे। आइए कुछ मिसालें देखते हैं। बेंजीन रिंग है, बेंजीन रिंग से OH ग्रुप जुड़ा है तो इसका नाम है यहाँ पर फेनॉल। ठीक है, सिंपल नाम क्या हो जाएगा इसका, फेनॉल। और इसका IUPAC नाम भी फेनॉल है, या फिर हम बेंजीनॉल भी इसको लिख सकते हैं। ये जो कॉमन नेम है ये आप लोगों को याद करना है, क्योंकि एग्ज़ाम में अगर पूछा जाए कि ऑर्थोक्रिसॉल का ज़ाब्ता बनाइए तो ऑर्थोक्रिसॉल के अंदर याद रखने की कोई ट्रिक नहीं है, आप लोगों को ये इसी तरह से याद रखना है। ठीक है, IUPAC हम देखेंगे। दूसरे मिसाल में यहाँ पर अल्कोहल
बेंजीन रिंग है उससे OH ग्रुप जुड़ा है तो ये हो जाएगा फिनॉल। अब जिस कार्बन पर यहाँ पर हर कॉर्नर पर हर एजेस पर कार्बन मौजूद है तो इस एज पर कार्बन है और उससे डायरेक्टली क्या अटैच है यहाँ पर OH, तो इस कार्बन का नंबर क्या हो जाएगा 1 नंबर, इसको हम 1 नंबर देंगे। जिस पर भी फंक्शनल ग्रुप जुड़ा होता है वो कार्बन 1 नंबर वाला पहला कार्बन होता है। उसके बाजू वाला कार्बन क्या होगा, दूसरा कार्बन। अब इस दूसरे कार्बन पर क्या मौजूद है, मिथाइल ग्रुप, तो पहले हम लिखेंगे अल्काइल ग्रुप जिसका नाम है 2 मिथाइल, और ये फेनॉल ग्रुप है तो क्या नाम हो जाएगा इसका 2 मिथाइल फेनॉल। तीसरे मिसाल में हम देखेंगे यहाँ पर कि यहाँ पर अल्कोहल ग्रुप यहाँ पर मौजूद है, OH हाइड्रोक्सी ग्रुप, यहाँ पर ये हो जाएगा पहला कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन और चौथा कार्बन। चौथे कार्बन पर नाइट्रो ग्रुप मौजूद है तो ये हो जाएगा 4 नाइट्रो, और फेनॉल है तो ये हो जाएगा 4 नाइट्रोफेनॉल। ठीक है, ये हो जाएगा पैरा पोजीशन। फंक्शनल ग्रुप के सामने वाला कार्बन पैरा होता है, जिस पर फंक्शनल ग्रुप है वो भी पैरा होगा। ये दोनों कार्बन ऑर्थो कहलाएंगे और ये दोनों कार्बन मेटा पोजीशन कहलाएंगी। तो पैरा पोजीशन पर यहाँ पर है NO2, इसके लिए क्या हो जाएगा पैरा नाइट्रोफेनॉल। अगली एग्जांपल फेनॉल है, फेनॉल से दूसरा यहाँ पर एक और OH ग्रुप आ गया तो इसको क्या नाम देंगे हम। अब यहाँ पर एक से ज़्यादा OH ग्रुप है, जिस तरह अल्कोहल में हमने डायोल लगाया था यहाँ पर भी हमको डायोल लगाना है, लेकिन अब यहाँ पर ये हो गए बेंजीन रिंग, पहले पर और दूसरे पर OH ग्रुप है तो ये हो जाएगा बेंजीन 1,2 डायोल। ठीक है, ये हो गया कैटेकॉल, आप लोगों को याद रखना है। अगले एग्जाम्पल में पहला, दूसरा और तीसरा कार्बन है तो ये होंगे बेंजीन रिंग, ये पहला कार्बन और ये तीसरा कार्बन तो ये होगा बेंजीन 1,3 डायोल। ठीक है, अगले एग्जाम्पल में पहला और चौथे कार्बन पर OH ग्रुप मौजूद है तो इसका नाम हाइड्रोक्विनोन या हाइड्रोक्विनॉल याद रखेंगे, बेंजीन 1,4 डायोल। अगले एग्जाम्पल भी इसी तरह से लेंगे हम, बेंजीन रिंग है, बेंजीन रिंग पहला कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठा कार्बन। पहले पर, तीसरे पर और पांचवें पर OH ग्रुप है, इसके लिए बेंजीन 1,3,5 और 3 OH होने की वजह से लिखेंगे हम ट्रायोल। अगले एग्जाम्पल भी इसी तरह से हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6। ठीक है, या फिर इस तरह से नंबरिंग देंगे हम तो नंबरिंग ज़्यादा हो जाएंगी। इस कार्बन को पहला नंबर देंगे, ये दूसरा नंबर और ये तीसरा नंबर। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा बेंजीन 1, 2, 3 ट्रायोल। ठीक है, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है इसके अंदर कॉमन सिस्टम के नाम याद रखेंगे, और यहाँ पर जो यहाँ पर उसका स्ट्रक्चर बना है दोनों नाम और स्ट्रक्चर अच्छे से याद कर लेंगे। अगला है वीडियो को देखने के लिए शुक्रिया, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक और शेयर कीजिए। अगला पार्ट हम अगले वीडियो में देखेंगे इंशाअल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।